अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि
दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के हमारे धम्मवर्ग का विषय है देवमित्र अनागरिक धर्मपाल जी। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज का धम्म प्रवचन प्रारंभ करने की कृपा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज हम यहाँ 15वां ऑनलाइन प्रवचन के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं और आज का हमारा विषय है बोधिसत्व देवमित्र धर्मपाल जी के जीवन के उपलक्ष्य में आपके साथ वार्तालाप करना है। मैं अभी जो आपको एक दुनिया में फेमस कहानी है वो बताने जा रहा हूँ। देखा जाए तो ये कहानी ये बुद्ध के जीवन से जुड़े कहानियों में से ही है। आप जानते हैं जातक कथा, उस जातक कथा में से ही एक कहानी है, परंतु कालांतर इस कहानी को वेस्टर्न किसी प्रसिद्ध बच्चे के लिए जो कहानी लिखते हैं वो कहानी लेखक ने अपने कलम के माध्यम से दुनिया में प्रचारित किया
परंतु वो भी स्वीकृति देते हैं, वो भी मान्यता देते हैं कि मैंने ये जो कहानी बनाया है, ये कहानी दूसरी तीसरी कहीं नहीं है, मैं इसे जातक कथा से ही लेकर बच्चे को समझाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत मोडिफाई किया है, नए से कुछ अपना डाला है, लेकिन इस कहानी का बेस जातक कथा ही है। शायद आपने भी बचपन में या बड़े होकर भी जातक कथा के रूप में नहीं, उन वेस्टर्न जो कथा लेखक है उनके नाम से इस कथा से अवगत होंगे। वो कथा ऐसी है कि जंगल में भयानक आग लगती है। आज भी ये वातावरण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतिहास में जो हानि नहीं पहुंची उतनी हानि आज पहुंच रही है। इस पृथ्वी के चारों ओर हानि पहुंच रही है। उसमें से एक है जंगल में, पर्वत में अंगार का लगना। आज तक किसी ने विश्वास नहीं किया, आज तक किसी ने इमेज नहीं किया कि उस एरिया में, उस एरिया के जंगल में भयानक अंगार लगेंगे, आग लगेंगी। लेकिन हकीकत ये है, दुख की बात ये है कि आज जगह जगह में उस तरह का भयानक इमेज के बाहर की घटना घट रही है। उसमें से एक है जंगलों में, पर्वतों में अंगार का लगना। उस जमाने में एक भयानक अंगार लगी थी, और एक छोटी सी पक्षी, हम जिसको चिमनी बोलते हैं, उसकी थोड़ी सी अलग लेकिन आकार में उतनी ही, वो चिमनी जितनी होती है उतनी ही एक पक्षी अपने चोंच में दूर से दो चार बूंद पानी लाकर उस अंगार के ऊपर छिड़क रहे थे। हाथी आया। हाथी को लगता था कि मैं अपने नाक में, अपने मुंह में थोड़ा सा पानी भरकर लेकर आऊं और अपने नाक से इस अंगार को छिड़क दूंगा तो वो कितना बड़ा पानी होगा। ये छोटी सी पक्षी, ये छोटी सी चिमनी आकार की पक्षी दूर दूर से दो चार बूंद पानी ला रही है और ये अंगार को बुझाने की कोशिश कर रही है। तो हाथी ने, इतने बड़े आकार के हाथी ने इतने छोटे से उस पक्षी से पूछा, बहना इतना बड़ा अंगार और इतनी थोड़ी सी छोटी सी तेरी चोंच, और पानी भी कहीं दूर से ला कर छिड़क रही है, तुझे लगता है ये अंगार बुझ जाएंगे? वो पक्षी का जवाब ये था, मुझे ये तो पता नहीं कि मेरे इतने छोटे से पानी से, इतने कम आकार के पानी से, दो चार बूंद से ये अंगार बुझ जाएंगे नहीं बुझ जाएंगे, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन ये काम करते करते मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा तो मुझे ये तो खुशी मिलेगी कि इस अंगार को बुझाने के लिए मैंने छोटी सी क्यों ना हो, ना के बराबर की क्यों ना हो, लेकिन कुछ तो कर्म किया है। और इस संतुष्टि के साथ उस चिड़िया ने अपने काम को जारी रखा। छोटी सी चोंच, दूर दूर से दो चार बूंद पानी लाना और उस भयानक अंगार में छिड़कते रहना। मैंने शुरुआत में भी बोला, ये कहानी, इस कहानी का बेस जो है वो जातक कथा से है। यूरोपियन जिन्होंने बाद में कन्वर्ट किया, उनका खुद का कबूल है कि मैंने इस कहानी को जातक कथा से ही लिया हूँ। लेकिन इसका बेस ना समझकर आपने शायद स्कूल या और कहीं जगह में
इसे देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। ये कथा, ये कहानी, ये किसी वेस्टर्न लेखक ने लिखी है। आज हम इस तरह की गलती बहुत कर रहे हैं। बेसिकली वो चिंतन, वो सिद्धांत बुद्ध धर्म का होने के पश्चात भी आज और किसी धर्म में वो सरी का नाम आता है, सरी की प्रथा आती है, मिली जुली प्रथा आती है। इसलिए आज हमें उल्टा अपने आप को चोर महसूस कर रहे हैं कि उनकी जो थेरेपी है, उस धर्म की जो सिद्धांत है, उसे हम क्यों लाएं। हम थोड़ा सा अपने धर्म के इतिहास के प्रति जानेंगे कि हम जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो शब्द होगा, या तो सिद्धांत होगा, या तो प्रथा होगी। वो सिद्धांत प्रथा, उसका बेस बुद्ध धर्म है या और कोई धर्म है। बहुतांश ऐसा होता है कि उसका सिद्धांत वो बुद्ध धर्म से ही निकला है। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो पक्षी की कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये कहानी के माध्यम से भी आपको पता चल रहा है कि बुद्ध धर्म से निकली कहानी है। कोई कबूल करता है कि मैंने इसको बुद्ध धर्म से ही लिया, लेकिन कोई उसको कबूल करने को तैयार नहीं होता है। कोई लिया बुद्ध धर्म से, लेकिन उसे अपने शब्द में कन्वर्ट कर पेश ऐसे करता है कि मैंने ही, मेरे धर्म ने ही दिखाया है। और हम भी उस गलत शब्द को, उस गलत माहौल को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हम दूसरे धर्म का शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बेसिकली वो हमारे धर्म का, बुद्ध धर्म का ही शब्द है, बुद्ध धर्म का ही सिद्धांत है, बुद्ध धर्म का ही प्रथा है। ये जो पक्षी की कहानी है, ये पक्षी की कहानी ये फक्त पक्षी के प्रति नहीं, ये आज हम जिनके आपके साथ में बात करने जा रहे हैं, बोधिसत्व धम्मपाल जी, इनके जीवन में भी लागू होती है। और फक्त इनके जीवन में ही, आप और मेरे जीवन में भी लागू होनी चाहिए। बड़े काम करते वक्त एक बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, जो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह है, उस जगह का पुनर्निर्माण, पुनर्वसन, जो दर्शनीय स्थल है उसका पुनर्वसन, ये कोई आम बात नहीं थी। ये उसी तरह की आम बात थी कि जो जंगल में एक भयानक आग लगी है, इतनी बड़ी घटना थी। और इस घटना को बुझाने के लिए हम जो कर रहे हैं, वो एक छोटे से पक्षी के चोंच में 2 बूंद दूर से लाकर छेले हुए पानी के जैसी कहानी है। लेकिन हम जीवन में करने वाले कर्म को ये सोचेंगे कि वो अंगार कितनी बड़ी और मेरी चोंच कितनी छोटी है। इस विचार से धर्मपाल जी ने अपने जीवन को समर्पित किया, जीने का प्रथा बनाया होता। आज जो बुद्धगया में, जो राजगीर में, जो सारनाथ में, जो लुम्बिनी में, कुशीनगर में हमारे सामने आज भी आधा अधूरा है, लेकिन जो भी कुछ दिख रहा है वह दर्शनीय स्थल जो है, वो दर्शनीय स्थल आज हालत में नहीं दिखा होता। या तो बंगार बना गया होता, या तो और कोई लोग अपने कब्जे में लेकर वही निकली बुद्ध धम्म से कहानी, निकली बुद्ध धम्म से प्रथा, निकले बुद्ध धम्म से सिद्धांत, लेकिन शक्ति के बल पर दूसरे किसी ने अपने कब्जे में कर लिया। उसी तरह ये जो दर्शनीय स्थल है, ये स्थल भी हमारे नज़र के सामने, या हमारे दर्शनीय स्थल के तौर पर नहीं, और किसी का तौर, और किसी के दर्शनीय स्थल, और किसी का तीर्थ स्थल बन गया होता। भयंकर अंगार के सामने एक छोटी सी चोंच में भरा हुआ पानी क्यों ना हो, वो पानी के कारण अंगार बुझ जाती है। उसी तरह हमने अपने जीवन में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम निर्माण हो, कितनी भी बड़ी समस्या निर्माण हो, हमारी शक्ति कितनी भी कम हो, लेकिन
एक ना एक दिन उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को हम समाप्त करेंगे। ये भावना से अपने जीवन को जीना चाहिए। आज हमारा ये 15वां ऑनलाइन प्रवचन माला है। 15वें प्रवचन माला के बीच में हमने आपके सामने तथागत सम्यक संबुद्ध और उनके जो शिष्य है वो या तो अनाथ पिंडक, अंगुलीमाल या फिर आधुनिक बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपके साथ वार्तालाप करते आए हैं। ये 15 वीक के बीच में हमने आपके सामने ये जो 15 वीक के बीच में ये तमाम महान आदर्श पुरुषों की, आदर्श मानवों की कहानी पेश किया। वो इसके लिए नहीं कि हम उसे देखकर उन लोगों की प्रशंसा करें। मैं ये भी बार बार कह रहा हूँ कि लोग ऐसे हैं कि एक सूरज, और हमारी प्रशंसा ऐसी है कि 40 वाट का बल्ब, आज हम कितने प्रशंसा करेंगे 40 वाट के बल्ब से उस महान सूरज का। और जो महान लोग हैं जिनको हम आदर्श मान रहे हैं, वो स्वयं भी नहीं चाहते कि मेरी प्रशंसा हो। हम ये कहानी आपको इसलिए पेश कर रहे हैं कि उनकी प्रशंसा तो हो ही हो, आवश्यक होता है, लेकिन साथों साथ उनके जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल जी, इनके देहांत के कई वर्ष हो गए, लेकिन आज भी देहांत के पश्चात इतने साल होने के बाद भी वो आज एक जग प्रसिद्ध बुद्ध अनुयायी है। जहां बुद्ध का नाम होता है वहां अनागारिक धम्मपाल जी का नाम ये मार्फत श्रीलंका या भारत में ही नहीं, दुनिया में आता है। फिर मेरी छोटी सी जबान उन महान आदमी के लिए किस काम की है। वो आदमी तो अपने कर्म से ही दुनिया में मरने के कई वर्षों के बाद भी आज भी जग प्रसिद्ध है। उस आदमी के लिए, महामानव के लिए मेरी छोटी सी जबान का प्रशंसा का क्या जरूरत है। उन्होंने चाहा भी नहीं, और मैं अपने जीवन के खुशियों के लिए प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए वो आवश्यकता बात नहीं होती है। फिर हम क्यों अनागारिक धम्मपाल जी हो या और भी कोई महान आदर्शी लोग जो होते हैं, उनकी जीवनी यहाँ पेश कर रहे हैं। वो पेश इसलिए कर रहे हैं कि मैं उनके बारे में कितना जानता हूँ, इसको आपके सामने पेश करने के लिए नहीं। उनके प्रति मेरी लगन कितनी है उसको बताने के लिए नहीं। उनके प्रति मेरी जानकारी, उनके मेरी परिचित कितना है वो बताने के लिए नहीं। मार्फत इसलिए मैं आपके सामने उनकी जीवनी को पेश कर रहा हूँ कि हम उनके जीवनी में से कुछ सीखें, कुछ उनके जीवनी में से स्वीकार करें, कुछ उनके जीवनी में से हम उनके जीवनी का अंगीकरण करें, अपने जीवनी में उतारें। उनके समान मेरी भी जीवनी हो, ये भावना के साथ हमने हर कोई महामानव, आदर्श पुरुषों का, आदर्श मानवों का जीवन को स्वीकार करेंगे तो हम भी उनके समान जीवन तो नहीं जी सकते, लेकिन उनके कदम के पीछे हम चल सकते हैं। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो पूजनीय बोधिसत्व अनागारिक देवमित्र धर्मपाल जी। इनका जन्म 1864 17 सितंबर यानी लास्ट मंथ के 17 तारीख को 1864 को श्रीलंका में उनका जन्म हुआ। कर्मभूमि तो उनके लिए भारत ही थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि ये श्रीलंका। एक विदेशी आदमी भारत में आकर अपना जीवन भारत में ही बिताया। बचपन का नाम डॉन डेविड
आप इस नाम से भी गेस लगा रहे हैं कि ये नाम बुद्ध अनुयायी का नहीं हो सकता है। ये नाम डॉन डेविड जो है, ये नाम बुद्ध धर्म के कहीं भी आप खोजेंगे तो भी इस तरह का नाम, इस तरह का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन या इस तरह का नाम कहीं नहीं मिलेगा। ना तो वो बुद्ध धर्म में मिलेगा, ना तो वो श्रीलंका के कल्चर में मिलेगा, ना तो वो भारतीय कल्चर में मिलेगा। ये डॉन डेविड जो नाम है, ये नाम आपको मिलेगा तो वेस्टर्न कल्चर में, क्रिश्चियन कल्चर में ही ये नाम आपको मिल सकता है। और यकीनन ये नाम वो जमाना भारत ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये भारत के इर्द गिर्द के जितने भी देश हैं, ये सभी देश ब्रिटिश के कब्जे में थे। ब्रिटिश के कब्जे में होने के कारण मार्फत सामाजिक तौर पर नहीं, मार्फत आर्थिक तौर पर नहीं, ब्रिटिश लोगों ने जहाँ जहाँ गए वो जगह को धार्मिक तौर पर क्रिश्चियनाइज करने की कोशिश किया। सामाजिक तौर पर उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, उसके तरफ अगले जहाँ गए, भारत हो, श्रीलंका हो, और भी कई देश हो, उस देश का ना तो इतिहास देखा, ना उस देश का कल्चर देखा, ना उस देश का परंपरा देखा। बस और बस जो उन्होंने लेकर आए, ब्रिटिश से जो लेकर आए, उसी परंपरा को जो देश में गए, जो देश को अपने कब्जे में किया, उस देश के लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती से वही कल्चर को, जो ब्रिटिश का कल्चर है, वही खान पान को, वही रहन सहन को सबके ऊपर प्रेशराइज किया। और उतना ही नहीं, जो धर्म की बात आती है, वो धर्म को भी श्रीलंका में 2300-2400 वर्ष से जो बुद्ध धर्म अखंडता से चलते आ रहा था, उस बुद्ध धर्म को भी नाश कर क्रिश्चियन धर्म को स्थापित करने की कोशिश की। डेविड, जो आज हम जिसे अनागारिक देवमित्र धर्मपाल जी के नाम से जानते हैं, उनका जीवन भी उसी तरह के क्रिश्चियन जो माहौल था उस जमाने के श्रीलंका में हुआ। उनकी फैमिली, माता पिता बड़े उद्योगपति थे, यानी कोई गरीब घराना नहीं था। उनका घर एक अमीर घराना था। बिजनेसमैन होने के कारण घर में अच्छी जायदाद थी, लोगों के बीच में अच्छा परिचय रखता था घर। इस तरह के घर में देवमित्र अनागारिक धर्मपाल जी का जन्म तो हुआ, लेकिन वो बचपन से ही उस माहौल को, उस कल्चर को अवॉइड करते थे, नफरत करते थे, एक प्रकार का नफरत करते थे कि हमारे पूर्वजों ने इतने मेहनत कर इतना कष्ट कर हजारों साल लगाकर, इतना टाइम लगाकर जो कल्चर बनाया, जो सिस्टम बनाया देश का, जो वातावरण बनाया देश का, वो वातावरण को कि ब्रिटिश से आए लोग, वेस्टर्नी जो कल्चर है, वो हमारे ऊपर प्रेशराइज क्यों करना चाहते हैं? हम अपने स्वाभिमान से जिएंगे। हमारा भी कोई स्वाभिमान होता है जो कि हमारे बुद्ध धर्म के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने बुद्ध धर्म का बेस लेकर, हमारे पूर्वजों ने जैसे श्रीलंका में जो एक कल्चर बनाया, जो एक सिस्टम बनाया, जो एक माहौल बनाया, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक लोगों के सामने पेश करने लायक, एक लोगों को समझाने के लायक बहुत महान कल्चर है। लेकिन जिसके पास कुछ थोड़ी सी पावर आ गया, किसी के पास शक्ति आ गई, वो फिर आर्थिक होगा या लड़ने वाली शक्ति होंगी या और भी कोई शक्ति होंगी, वो शक्ति के कारण हमारे देश को
इतना चेंज करने का, इतना बदलाव लाने का कोशिश क्यों किया जा रहा है? हमारा देश मतलब श्रीलंका हजारों वर्ष से एक आदर्श पूर्वक देश है। हजारों वर्ष से दुनिया ने श्रीलंका की जो कल्चर है उसको स्वीकार किया है, स्वीकृति दी है, अपनाया है। लेकिन ये बाहर से आए हुए लोग हमारे ऊपर इतनी जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जो कि हमारा कल्चर आदर्श पूर्वक है, हमारी रहन सहन आदर्श पूर्वक है, हमारा विचार, हमारा चिंतन आदर्श पूर्वक है, लेकिन ये बाहर से आकर हमारे ऊपर इतनी जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ये अनागारिक देवमित्र धर्मपाल जी के दिमाग में बचपन से ही आता था कि हमारा हजारों साल का कल्चर अलग था और यहाँ जो वातावरण नजर आ रहा है ये कल्चर क्यों अलग है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कोई ब्रिटिश लोगों ने धर्मपाल जी से बुराई से ही पेश हुआ होगा, धर्मपाल जी को कष्ट ही दिया होगा। धर्मपाल जी के शुरुआती काल में मेरी ब्लैक रूट्स की और कर्नल हिंदी अलकोट, ये दो लोग धर्मपाल जी को बहुत मदद किया। आप इस नाम से भी समझ रहे हैं कि ये भी ब्रिटिश से ही आए हुए लोग। कभी कभी ये होता है कि एक कल्चर अलग और व्यक्ति अलग, एक सामूहिक अलग और व्यक्ति अलग। हमारे यहाँ कास्टिज्म है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी ब्राह्मण कोई गलत होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी शब्द है कि मेरी जो लड़ाई है वो व्यक्ति से नहीं है, मेरी जो लड़ाई है वो उस सिद्धांत से है, उस चिंतन से है जो कि इस देश के रहवासियों को समता का मार्ग नहीं दिखाती है। धर्मपाल जी के जीवन में भी वही बात हुई कि ब्रिटिश लोग जो थे, वो ब्रिटिश लोग तो हर तरीके से श्रीलंका को वो फिर आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर तौर पर अपने कब्जे में रखना चाहते थे। अगले की जहाँ श्रीलंका में चलते आ रहे हजारों वर्ष के कल्चर को नोट तोड़ कर। लेकिन ऐसे भी कोई लोग थे कि जो श्रीलंका के कल्चर को समझ रहे थे, श्रीलंका के लोगों के ऊपर आदर्श नजर, मैत्री पूर्व नजर से देख रहे थे और उनके साथ मैत्री बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जो अभी मैंने नाम लिया वो दोनों भी उसमें से ही थे। मैडम मेरी ब्लैकस्मिथ और कर्नल हेनरी अलकोट, इन्होंने शुरुआती काल में धर्मपाल जी को बहुत बड़ा मदद किया, बहुत बड़ा योगदान दिया। तब कोई वो आगे का जीवन एक आदर्श जीवन जी पाएंगे। उनके जीवन में भी श्रीलंकाई तमाम लोगों का योगदान भी था और साथों साथ व्यक्तिगत, सोशल करके नहीं, व्यक्तिगत जो ब्रिटिश से आकर श्रीलंका में रह रहे थे उन तमाम लोगों का भी योगदान था। अनागारिक धर्मपाल जी ने अपने बचपन से ही बुद्ध धर्म के प्रति बहुत रुचि दिखाई, बुद्ध धर्म के प्रति बहुत उनके बुद्ध धर्म के मार्फत से जीने का कोशिश किया। वो जब स्टूडेंट जमाने में से ही उन्होंने उस वक्त के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भदंत हिव कड्डुवे श्री सुमंगल महास्तवीर से पाली भाषा की शिक्षा ग्रहण किया और अनागारिक की दीक्षा लेकर धर्मपाल ये नाम इस वक्त से चालू हुआ कि उन्होंने अनागारिक की दीक्षा ली। शुरुआत में जन्म का उनका नाम अलग था, लेकिन स्टूडेंट जमाने में जब उन्होंने अनागारिक की दीक्षा ग्रहण की उस वक्त से उनका नाम अनागारिक देवमित्र धर्मपाल के तौर पर कन्वर्ट हुआ है। 1931 13 जुलाई को उन्होंने प्रवज्जा ग्रहण किया और प्रवज्जा ग्रहण करते ही एक गाड़ी को, एक जीप को कन्वर्ट किया, उसमें तोड़ मोड़ किया और उस गाड़ी के माध्यम से उस गाड़ी को लेकर गांव-गांव घूमे
गांव-गांव में जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज श्रीलंका बहुत एक विकसित प्रोग्रेस हुआ देश है, लेकिन कई वर्षों पहले तक यकीनन धर्मपाल जी के जमाने में भी उस देश की परिस्थिति उतनी ठीक नहीं थी कि कोई आसान से घूमे। उस देश की परिस्थिति उतनी अच्छा नहीं था कि आदमी एक जगह से दूसरे जगह में आसान से जा सकते हैं। उस हालत में भी धर्मपाल जी ने अपने जीवन को अपने जीवन में होने वाला धोखा, अपने जीवन में होने वाला नुकसान, अपने जीवन में होने वाला त्रास, इन सबको भूलकर स्वयं बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया। और सेकंड, उस ग्रहण किए हुए सीखे हुए बुद्ध धर्म को गांव-गांव खेड़े-खेड़े तक उस वाहन से घूम कर, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कौन मेरे साथ आएगा और कौन मेरे साथ जाएगा। उस गाड़ी में अकेला बैठ या कोई मिले तो साथ में चलो, अदरवाइज उस गाड़ी में बैठकर अकेले गांव-गांव खेड़े-खेड़े देहात में जाकर धर्मपाल जी ने उस माहौल में जो ब्रिटिश सरकार श्रीलंका से बुद्ध धर्म को वंचित करना चाहता था, हकालना चाहता था, नष्ट करना चाहता था, ऐसे वक्त में अनागारिक बोधिसत्व देवमित्र धर्मपाल जी ने श्रीलंका में बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। आज ही नहीं, इसके एक दो प्रवचन पहले से बोधिसत्व अनागारिक देवमित्र धर्मपाल जी, इनके प्रति आप लोगों के साथ उनकी जीवनी को शेयर कर रहे हैं। उनकी जीवनी और भी आगे बहुत कुछ है, हम इसी विषय को कंटिन्यू में रखते हैं, लेकिन आज यहाँ वक्त हो जाने के कारण 15वां जो धर्म प्रवचन है वो यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो 16वां होगा उस प्रवचन में भी इसी अनागारिक बोधिसत्व देवमित्र धर्मपाल जी के प्रति आप लोगों से उनके जीवनी को शेयर करेंगे। हाथ जोड़िए। नत्थी मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं। नत्थी मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं। नत्थी मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तिकन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तिकन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय संඝपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तिकन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनं सा